and architect cooks. आज हम बनाने जा रहे हैं एक होल व्हीट फ्लावर केक। जी हाँ, आटे से बना हुआ केक जो कि है द कैरमलाइज्ड अपसाइड डाउन पाइनएप्पल केक। जी हाँ, हम बनाएंगे पाइनएप्पल केक, वो भी आटे के साथ, और बड़ा ही खूबसूरत अपसाइड डाउन केक। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस केक को बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बनाने के लिए, जैसे कि जो नाम सजेस्ट करता है, सबसे पहले हमें चाहिए पाइनएप्पल्स। ये जो पाइनएप्पल्स है मैंने यहाँ पे फ्रेश लिए हैं। अगर सीजन है पाइनएप्पल्स का आप फ्रेश यूज कर ले, वरना आप कैंड पाइनएप्पल्स भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ कैरमल प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे है 1/4 कप चीनी। पाइनएप्पल केक है तो इसमें हम लोग कुछ चंक्स ऑफ फ्रेश पाइनएप्पल भी डालेंगे। साथ में यहाँ पे है 1/2 कप ऑफ कर्ड, ये घर का दही है, इसको मैंने बीट कर लिया है। 1/4 कप ऑफ ऑयल, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 3/4 कप ऑफ शुगर। आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर यूज कर लें। आई लाइक टू यूज ग्रैनुलेटेड शुगर इन माई केक्स। यहाँ पे थोड़ा सा दूध है विच वी माइट और माइट नॉट यूज, दिस इज ओनली टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द केक। यहाँ पे है हमारे पास आटा, होल व्हीट फ्लावर, जो कि है 1 कप। उसके अलावा वी हैव 1 टीस्पून ऑफ वैनिला एसेंस, 1 teaspoon of cinnamon powder, just a pinch of salt, 1 teaspoon of baking powder and 1 teaspoon of baking soda. So these were the ingredients. आइए हम शुरू करते हैं पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बनाना। तो यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा वाइड बेस का पैन लिया है। जो कैरमल है हम लोग इसमें खाली शुगर से बनाएंगे। We will not add any butter or water or anything else in this. This will be only caramelized sugar. तो यहाँ पे 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून हमारे पास कैरमलाइज्ड शुगर है। इसको हम लोग ने मीडियम टू हाई फ्लेम पे चढ़ा देना है। एंड वील जस्ट वेट फॉर द शुगर टू मेल्ट अ लिटिल एंड देन वी विल प्रिपेयर द कैरमल। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें करीब 1.5 से 2 मिनट से हम लोग इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। आप जैसा देख सकते हो कि जो शुगर है वो हमारी अच्छे से अब मेल्ट हो गई है। थोड़ा सा चौड़ा पैन लेने का फायदा ये होता है इस स्टेज पे, लेकिन अब आप हीट एकदम मिनिमम कर दीजिए। चौड़ा पैन लेने का फायदा ये होता है कि बहुत इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो आपकी पूरी शुगर है वो फटाफट मेल्ट हो जाती है। इसका कलर हम अपने हिसाब से देंगे। इफ यू वांट द केक टू बी अ लिटिल बिटर, आप इसको थोड़ा डार्क ब्राउन कर लीजिए। आई डोंट लाइक माई केक वेरी बिटर, आई लाइक इट जस्ट टू बी द गोल्डन कैरमल कलर। तो इस स्टेज पे जब इट टर्न्स अ नाइस गोल्डन कलर, आई विल पुट द गैस ऑफ एंड क्विकली वील ट्रांसफर इट टू द केक डिश। तो ये जो हमारा शुगर कैरमल है, इसको हम जल्दी से जिस डिश में हमने केक अपना बनाना है उसमें ट्रांसफर करेंगे। याद रखिएगा कि ये जो केक डिश है इसको हमें प्री ग्रीज नहीं करना है। द कैरमल इटसेल्फ विल फॉर्म द बेस फॉर द केक। एंड इसको गरम में ही इस तरह से आप सब तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, सो दैट पूरे बेस पे ये जो हमारा कैरमल है ये पूरे बेस पे स्प्रेड हो जाए। ये देखिए इस तरह, बिकॉज द कैरमल टेंड्स टू गेट कूल डाउन वेरी फास्ट। तो ये जो प्रोसेस है, ये देखिए, इट्स ऑलरेडी नॉट मूविंग, इट्स ऑलरेडी काइंड ऑफ कूल डाउन। सो ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। कीप योर केक डिश हैंडी, बट वी हैव मैनेज्ड टू कवर द होल बेस। इस बेस को अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे छोड़ देंगे। जब ये एक बार थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर वी विल एडजस्ट द पाइनएप्पल स्लाइसेस फॉर द बेस। So by the time the caramel is getting cooled down, we will start mixing the ingredients for our cake. इसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा बोल ले लिया। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, we'll mix the sugar with all the wet ingredients other than the milk. Like I told you, जो milk है वो हम लोगों का consistency adjust करने के लिए we might or we might not use it in the end. So हम लोग oil and curd एंड द वैनिला एसेंस, जो हमारे बाकी के वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके साथ चीनी को डाल देंगे एंड अच्छे से हम इसको एक बार स्टर कर देंगे सो दैट इट मिक्सेस अप वेल। एंड देन वी लीव इट असाइड सो दैट बाय द टाइम वी मिक्सिंग आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तब तक जो ये शुगर है हमारी, ये अच्छे से इसमें डिसॉल्व हो जाए। नाउ वी कम टू द वेट इंग्रेडिएंट्स। वेट इंग्रेडिएंट्स में ये हमारे पास होल व्हीट फ्लावर है। इन गोज द सिनेमन पाउडर, the pinch of salt, our baking soda and the baking powder. इसको अब आप अच्छे से मिक्स कर लें। If you want तो आप इसको एक सीव के थ्रू भी पास कर सकते हैं, so that you are
कॉन्फिडेंट कि वो अच्छे से मिक्स हो गया है, बट आई लाइक टू गिव अ क्विक मिक्स लाइक दिस सो दैट एवरीथिंग गेट्स मिक्सड अप थॉरली। एंड इस स्टेज पे ये जो हमारे पाइनएप्पल के चंक्स है ना, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। इसका रीजन ये है कि पाइनएप्पल के चंक्स डाल के हम इसको भी मिक्स कर देंगे। सो व्हाट हैपेंस कि द पाइनएप्पल चंक्स जो है दे गेट कोटेड विद द फ्लावर एंड देन व्हेन वी आर बेकिंग अ केक इट विल नॉट सेटल डाउन टू द बॉटम, ये मिक्स होके केक के बीच में ही रहेंगे। So in fact, at times if you want to add the nuts or something inside the cake, not as a topping, तब भी ये टिप है कि उसको आप इस तरह से फ्लावर में कोट कर लें। Now before we mix the dry and the wet ingredients, we'll just set the base. तो बेस का जो कैरामल था वो हमारा अब ठंडा हो गया, तो इसके ऊपर अब हम अपने पाइनएप्पल स्लाइसेस लगाएंगे जो कि मैंने पहले ही कट कर लिए थे। इट विल बी नाइस अगर आप इन पाइनएप्पल स्लाइसेस को पहले थोड़ा सा शेप कर लें अकॉर्डिंग टू द बेस, सो दैट आपके बेस में ये पूरे इस तरह से अच्छे से पाइनएप्पल स्लाइसेस जो हैं वो फिट हो जाएं। आप किसी भी शेप में कर सकते हो, यू कैन ये देखिए इस तरह से ये हमारा बेस आ गया। पाइनएप्पल स्लाइसेस को आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा एंड में ट्रिम कर सकते हो। ये हमारे 2 पाइनएप्पल स्लाइसेस बच गए। सो दिस इज द बेस फॉर द पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। If you want, you can add some cherries or something also in between. I want to keep it plain and simple, just the pineapple. Now that the base is ready and before I had started the whole process, मैंने अपना जो OTG है वो बेक मोड पे 180 डिग्रीज पे हीट होना चढ़ा दिया था। So our OTG is also heating and now what we do is जो हमारा dry ingredients है they go into the bowl of the wet ingredients. तो ये हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट वाले में डाल दिया एंड देन वी गिव इट अ क्विक मिक्स, इनिशियली जेंटली बिकॉज अदरवाइज जो फ्लावर है वो आपका थोड़ा उड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ब्रिस्कली सो दैट एवरीथिंग मिक्सेस अप वेल। देन वी विल सी व्हाट द कंसिस्टेंसी इज एंड वेदर वी नीड टू ऐड द मिल्क और नॉट। ये वाला जो केक है होल व्हीट फ्लावर का फ्रूट केक, ये हम लोगों का बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता, इट्स नॉट ऑफ अ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा गाढ़ा ही होता है। बट देन जैसे आप ये देख सकते हो ये हमारा थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, तो मे बी वील जस्ट ऐड अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ द मिल्क इनटू दिस। तो करीब 1 टेबल स्पून दूध हमने इसमें ऐड कर दिया एंड अगेन वी मिक्स इट। And maybe we add another tablespoon of milk too. So I think that should do it. ये हमने अच्छे से अब मिक्स कर लिया। Scrape the sides well. We don't want any part not to be mixed properly. And इसको फिर जो अब हमारा जो बेस रेडी है इसके ऊपर हम लोग इस बैटर को केयरफुली पोर कर देंगे। With the help of a spatula also you can do it. I'm using a normal steel ladle. इसको हल्का हल्का, since it's a thick batter तो ये अपने आप शेप नहीं लेता है, आप इसको हल्का सा इस तरह से स्प्रेड कर दें। जस्ट क्लीन अप द बोल सो दैट कोई हमारा मिक्सचर जो है वो वेस्ट ना हो। दिस टू गोज इन एंड देन हम लोग इस तरह से इसको थोड़ा सा शेप कर देंगे। Just smoothen it out at the top. After this, we give it a little tap so that कोई air bubbles ना हो. And now the cake is ready to go into the oven. So हमारा oven is already preheated at 180 degrees on bake mode. And जो wire rack है जिसपे हम केक डाल रहे हैं that is kind of in the middle of the oven. उसमें भी हम ये केक को थोड़ा सा मिडिल में रखेंगे and in goes our cake for anywhere between
30 to 40 minutes it takes. So हम लोग 30 minutes पे एक बार अपना टूथपिक टेस्ट करेंगे to see what the position of the cake is, and then we'll see how much, whether we need to bake it further or whether it is done. So friends, by the time हमारा जो केक है वो बेक होने ओवन में रखा हुआ है, it's now time for the tip of the day. जैसा कि आप जानते हो, मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड सिंपल सा टिप जरूर देती हूँ, समथिंग सिंपल टू मेक आवर डे टू डे लाइफ इजियर. तो आज का जो हमारा टिप है, इट्स नॉट एक्चुअली अ टिप, इट इज काइंड ऑफ अ डिस्कशन अबाउट समथिंग. इट्स अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस व्हेन आई डू सम प्रोजेक्ट्स फॉर माय क्लाइंट्स. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी वेदर टू गिव अ हॉब इन द किचन और टू गिव अ गैस स्टोव. तो मैं बता दूं कि हॉब होता है जो कि हमारे जो किचन काउंटर होता है ना, उसके अंदर ही वो एम्बेडेड होता है, सो दैट द हॉब का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, इट लाइज फ्लैट अलोंग विद द स्लैब ऑफ द किचन. वेयरएज जो स्टोव होता है दैट लाइज लाइक दिस ऑन टॉप ऑफ द स्लैब. सो बेसिकली इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस. आप चाहो आप हॉब दे दो, आप चाहो तो आप गैस स्टोव दे दो, बोथ आर इक्वली एफिशिएंट. The only thing which I personally feel is जो गैस स्टोव है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को थोड़ी सी ज्यादा मिलती है. बिकॉज मान लीजिए कल को I want to change my gas stove, I don't have to do anything. I just remove this, I bring my new one and I just attach it and I'm done. But अगर मेरा हॉब होगा तो I need my whole team. I need my carpenter and then I also need कि जो मेरा ओरिजिनल अभी जो मैंने हॉब लिया हुआ है उसका जो साइज है, I'm kind of restricted to replace the hob with that same size. But that's about it. That's the only little thing which makes me feel that maybe the stove is a little better than the hob. But otherwise, it's totally a personal choice. आप hob अगर use करते हो, of course it makes your kitchen looks more sleek because you have a one continuously running smart smooth surface. But then the gas stove has its advantage like I told you. So that's the tip of the day: the gas hob versus the gas stove. So I'll see you again in about 30 minutes to see what is happening with the cake. Bye bye till then. So friends, 30 minutes पे आके मैंने एक बार ये केक चेक कर लिया था, टूथपिक टेस्ट कर लिया था. It still needed to be done. So now it is around 37 minutes and let me just check the cake. Oh my God, जो smell है वो सच बता रही हूँ, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है. And look at this beautiful cake. कितना हमारा केक राइज कर गया है. And so now we will just take it out and we will put it on a wire rack for it to cool for a little while. जी हाँ, केक को हम गरम नहीं काट सकते, नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल होता है वेट करना. I also am salivating. मन करता है कि बस अभी काटें और खा लें, but you cannot do that. So we have to be patient. We'll put this cake on a wire rack and then after around 15 to 20 minutes, once it cools down, then I'll show you how to take out this upside down cake. So friends, अब ये केक हमें रखे हुए on this wire rack around 20 minutes हो गए. I would advise कि आप minimum 20 minutes वेट करने की कोशिश करें. नहीं है टाइम तो आप 10 से 15 मिनट तो जरूर वेट करें, क्योंकि ये upside down केक है. We need to plate it reverse on the plate. So it is better if it is a little cool. So what I'll do, I'll take a butter knife and gently मैं इसकी जो edges हैं इनको मैं इससे छुड़ा लूंगी. आपको याद होगा कि इसमें हमने कोई greasing नहीं की थी. We have not greased the sides of this plate. तो ये हम लोग edges पे एक बार knife को चला देंगे and जो bottom है उस पे हमने caramel का base बनाया था. So let me just इसको अच्छे से एक बार आप clear कर लें before you kind of put it on the plate. ये जहाँ से भी थोड़ा सा अड़ रहा है वहाँ से आप थोड़ा सा इसको clear कर लें. So now the knife is running smoothly all around. ये आप देखो, ये सब तरफ से मेरी जो knife है ये smoothly जा रही है. Now what I'll do is, ये जो मेरी plating tray है इसको मैं gradually इसके ऊपर रखूंगी this way. एंड देन इसको हम इस तरह से पलट देंगे. एंड पलट के व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टैप दिस. सो इसको जब हम टैप करेंगे, ये देखो ये केक हम लोगों का यहाँ से गिर गया नीचे. सो वी जस्ट टेक दिस ऑफ एंड लुक एट दिस. सो this, friends, is our beautiful looking pineapple upside down cake, the caramelized pineapple upside down cake. आप देख सकते हो इसकी कितनी प्यारी glaze आई है. The caramel that I did was somewhere between a golden and a dark brown.
आप चाहें तो कैरमल इससे लाइट रख लें, आप चाहें तो कैरमल थोड़ा और डार्क कर लें, विच विल मेक द केक टू बी अ लिटिल बिटर। बट फ्रेंड्स, इजंट दिस ब्यूटीफुल? आप अपने किसी टी टाइम पार्टी में या किसी डिनर में सर्व दिस एज अ डेजर्ट, and I believe you this will be the star of the day. So do try this cake and let me know. बहुत हेल्दी केक है, होल व्हीट से बना, एंड आपने देखा कि इसका मेथड बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, झटपट बनता है ये केक। ट्राई जरूर करिएगा। And next Saturday at 7 PM, I'll see you again with a new, simple, instant, healthy recipe. Till then, enjoy.